अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। आज बात करेंगे कि यूएई में बाइक राइडर का लाइसेंस कैसे लिया जाता है और कौन सी कंपनीज अच्छी हैं और किस बेसिस पे इनकी सैलरीज होती हैं। आए मंथली बेसिस पे इनकी सैलरीज होती हैं या डिलीवरी बेसिस पे इनकी सैलरीज होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड डिटेल बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि यूएई में 90% जितनी भी बाइक ड्राइवर हैं वो पाकिस्तानी हैं और ये इनकी मेहनत कश कौम होने की अलामत है। इनको जब भी चांस मिलता है तो ये मेहनत करते हैं और अच्छी खासी कमाई करते हैं। और कमाई का तो मैं आपको बताते चलूंगा, अगर आपका बाइक लाइसेंस आपके पास है तो आप एक छोटी गाड़ी, जो नॉर्मल गाड़ी चलाने वाले जिनकी सैलरीज 2500 3000 3500 तक होती है, उससे भी आप ज्यादा कमा सकते हैं। आपकी सैलरीज 5000 से अबाव जा सकती है, जो एक अच्छी खासी कमाई है। 5500 तक भी हो सकती है, 6000 तक भी हो सकती है, अगर आप मेहनत करना जानते हैं या चाहते हैं मेहनत करना। तो ये आपसे सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूं। नंबर 2, जो लाइसेंस लेने के लिए एज है, याद रखिएगा कि आपकी जो एज है 21 से अबाव होनी चाहिए। 21 से कम है तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते यूएई में। 21 से अबाव आपकी एज होनी चाहिए। और दूसरी बात, लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के दो तरीके हैं, याद रखिएगा कि यहाँ पर नॉर्मल की तरफ भी आप जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी आप जा सकते हैं। नॉर्मल में क्या होता है कि अगर आप बाइक चलाना जानते हैं, आपके पास पाकिस्तान में आपने बाइक चलाई है, इंडिया में चलाई है, नेपाल में चलाई है, श्रीलंका में आपने बाइक चलाई है, तो आपको क्या होता है कि आप नॉर्मल में अप्लाई करें। आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं तो मेरा मशवरा यह होगा कि आप नॉर्मल में अप्लाई करें। आप उसमें फर्स्ट सेकेंड ट्राई में लाइसेंस ले लेंगे, जिस पर आपका खर्चा कम आएगा। खर्चा ऐसा कम आएगा कि एक तो आपको 3200 तक पे करना पड़ेगा या 3000 पे करके, और उसमें आपकी क्लासेस भी कम हो जाती हैं। तो डिफरेंट स्कूल हैं, डिफरेंट इनके हिसाब किताब होते हैं, लेकिन आपकी जो क्लासेस हैं नॉर्मली कम हो जाएंगे। तो आप अपने साथ जब भी ये यहाँ फ्रेशर हैं तो अपने साथ जो पाकिस्तान का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका बाइक जो लाइसेंस है, वो अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन वो वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, याद रखिएगा। तो आप इसमें नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जाएँ। तो ये मेरा मशवरा है। अगर आपने कभी बाइक नहीं चलाई लेकिन आप बाइक राइडर बनना चाहते हैं तो आप फिर आप बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएँ। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप 6000 पे करते हैं तो वो आप जितनी भी ट्राई फेल करेंगे तो आपका टीचर इस पे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भाई मैं आपको तब तक टीचिंग कराऊंगा जब तक आप पास ना हो जाएं। तो 6000 उसको आपने देने पड़ते हैं। यहाँ मेरा मशवरा ये होगा कि आप अपने साथ, अगर आपने बाइक चलाई है तो आप ज़रूर नॉर्मल में अप्लाई करें। और इसके बाद इनकी जो, अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो कंपनी आपको क्या देती है, याद रखिएगा, कंपनी आपको यूनिफॉर्म देगी, आपको मोबाइल भी देगी, आपको बाइक भी देगी, इसके साथ साथ आपको सिम भी देती है। तो ये आपको सारा चीज़ें देती है। इसके अलावा जो कंपनी जो आपको देना पड़ेगा वो है आपको जो पेट्रोल है वो आपको फिल करना पड़ेगा। पेट्रोल पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा महीने का खर्चा आ जाए 400 या 450, वो क्योंकि आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप उसकी लिए फिक्र ना करें, तो आपको सिर्फ पेट्रोल की पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा जो एजुकेशन इसके लिए कितनी चाहिए होगी, बाज़ लोग देखें, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आजकल तो जितने भी लड़के हैं लोकेशन मैप समझते हैं, जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल पर ये नॉर्मली समझ जाते हैं, लोकेशन भी आपको आ जाएगी। और बिल्कुल भी नहीं आती तो तब भी चल जाएगा, बस कंपनियों को ज़रूरत होती है। और स्कोप की मैं बात करूं कि अभी भी बहुत स्कोप है, बहुत से लोग चाहिए इनको। क्यों, कोरोना के बाद ऐसा हुआ कि ज़्यादातर लोग डिलीवरी बेसिस पर यानी कि सामान मंगवाने लगे, तो उससे बहुत ज़्यादा स्कोप पैदा हो गया। और कंपनीज यहाँ पर तलाबात है जो बहुत अच्छी कंपनी है, डिलीवरो है बहुत अच्छी कंपनी है, और इसके साथ नून कंपनी है वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, करीम है, इस तरह और भी कंपनी है और नई कंपनीज भी आ रही है। अब आते हैं कि आया हम यानी कि सैलरीज क्या होती है। सैलरीज देखें, ये आपकी डिलीवरी बेसिस भी होती हैं, और डिलीवरी जो होती है 10 दरहम 25 फिल्स, यानी कि 10.25 फिल्स आपकी डिलीवरी बेसिस होती है डिलीवरी कंपनी में। और बास कंपनियों का ऊपर नीचे भी होता रहता है, लेकिन मैं डिलीवरी कंपनी की बात कर रहा हूँ कि 10.25 फिल आपको डिलीवरी के हिसाब से मिल जाता है। और अगर आप और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी होता है, कितनी घंटे ड्यूटी होती है, 12 घंटे ड्यूटी होती है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं है तो फिर आपको 9 घंटे ड्यूटी दी जाती है। लॉग इन और लॉग आउट में आप यानी कि प्रॉब्लम करेंगे, टाइम पर नहीं आएंगे, तो फिर आपको 9 घंटे का वो दिया जाता है, जो आपके लिए नुकसानदेह है। नॉर्मली सैलरीज आप अगर बना सकते हैं, नॉर्मली अगर आप 20 डिलीवरी करते हैं दिन में तो आप तकरीबन 4500 तक बना सकते हैं। और ये मैं कम से कम नॉर्मली बता रहा हूँ, इससे भी अबाव आप कमा सकते हैं अगर आप मेहनत करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग सोचेंगे सर विजिट वीजे पर हम सेल, यानी कि जो फ्रेशर हैं, लोगों को मालूम नहीं होता पाकिस्तान में, तो क्या हम विजिट वीजे पर आकर लाइसेंस ले सकते हैं? नो, आप विजिट वीजे पर लाइसेंस नहीं ले सकते। आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा होना चाहिए जो आपको कोई कंपनी देती है, या फिर आपके पास आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा फ्रीलांसर वीजा कहलाता है, जो आप खुद खरीदते हैं। तो कोशिश करें कि आपकी कंपनी में जाएं और वहां पर ही से अप्लाई करें लाइसेंस के लिए, तो बेहतर होगा। और
इसके अलावा जो 30 दिन के हिसाब से अगर आप अच्छा काम करते हैं ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 24 दिन काम करना चाहते हैं, सारा आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिलीवरी बेसिस या 30 दिन आप अपना काम करना चाहते हैं, 30 दिन काम करेंगे तो आप अच्छा खासा कमाएंगे। इसके अलावा मेरा क्या कंपनी अकोमोडेशन देती है या और क्या हिसाब के देती है? देखिए, कंपनी आपको ना अकोमोडेशन देगी, ना आपको खाना का देगी, ना रिहाइश ना खाना आपने सब कुछ करना होगा। ये आपका 500-600 में आ जाएगा। 500 ये निकाल दें, 600 ये निकाल दें, तकरीबन आप इससे निकाल दें 500 जो आपका फ्यूल पर आता है, जो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, फ्यूल का जो आप पेट्रोल यूज़ करेंगे ना उस पर, तो ये 1100 दरहम आप अंदाज़ा लगा लें। और अगर आप 5000 से 1100 निकालें तो 3900 आप तक बचता है, या फिर उससे भी कम 4500 अपने, तो 4500 से अगर आप 1100 निकालें तो तकरीबन आपका रह जाता है 3300, 3000 आपकी बचत हो जाती है। और आप और मेहनत करते हैं तो आप पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आरटीए के बहुत सख्त कानून है। आरटीए के बारे में आपको मालूम नहीं होगा, दुबई में आरटीए रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए। तो आप अपनी सेफ्टी का भी ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि अभी रूल्स बहुत सख्त हो गए हैं, इसलिए कि एक्सीडेंट ज़्यादा हो गए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लिया और कहा कि आपने सेफ्टी का ख्याल रखें, आपको पूरा सेफ्टी का सामान लगाना होगा, हेलमेट वगैरह। क्योंकि अगर आप कानून वहाँ फॉलो नहीं करते हैं तो आपको 500 का एक जुर्माना आ सकता है, और 500 का एक जुर्माना आपको यानी कि पाकिस्तान के 25,000 रुपये बनते हैं। तो ख्याल रखिएगा अपने सेफ्टी का, और इसके साथ क्योंकि उस कानून सख्त है। और इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सेविंग आपको मैंने बता दी, लोकेशन जो है वो आपको सिर्फ आनी चाहिए और कुछ ही दिनों में आप पहुँच जाएंगे। जो नए लड़के होते हैं उनको लोकेशन में थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाद में वो बहुत आगे चले जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि 2022 में थोड़े कानून स्ट्रिक्ट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। कि पहले ये होता था कि आपके पास आज़ाद वीज़ा था, आपने लाइसेंस ले लिया तो आप किसी भी कंपनी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जो होता था, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि 2022 में अभी कानून थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो पहले ये होता था कि अगर आपके भी आपके अपने लाइसेंस ले लिए, आपका आज़ाद वीज़ा था, तो आप क्या करते थे कि एनओसी अपने मालिक से ले लेते थे और फिर कंपनी ज्वाइन करते थे। लेकिन अब कानून यह है कि आपके जिस कंपनी में काम करेंगे वही आपको वीज़ा दिलवाएगी, और आपके पीछे कार्ड के पीछे लिखा होगा कि डिलीवरी बॉय है या बाइक राइडर है, वो सारा कुछ होना चाहिए। और इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से फ्रेशर आ रहे हैं तो स्कोप बहुत है, आप आ जाएँ, अपनी किस्मत आजमाएं। बस आपको ऐप वगैरह देखना होता है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि लोग क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं कि सर इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। कोई क्वालिफिकेशन आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, जो आप यहाँ यूएई में आकर आप समझ जाएंगे। तो आपको इसके अलावा टिप भी मिलते हैं, याद रखिएगा कि आपको टिप भी मिलते हैं, जो 5, 10 और बाज़ का तो 20 दरहम तक भी चला जाता है। तो इसमें बहुत चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर आप ये जॉब इख्तियार कर लेते हैं। तो जितने भी नए लड़के हैं, मेरा उनसे मशवरा होगा कि आप आएँ और यूएई में अगर आप अच्छा खासा कमाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो बाइक राइडर की तरफ जाइएगा। तो ये ट्यूटोरियल मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत से लड़के पूछ रहे थे कि सर हम वहाँ पर जाकर ऐसे वहाँ पर जाकर बाइक लाइसेंस कैसे लें, क्या हिसाब किताब होगा। तो मैंने एक मजमूई वीडियो आप लोगों के लिए बना ली। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और हमारे आप चैनल पर नए हैं तो 41 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।